पिछले 7 महीनों से हर रोज हर प्लेटफॉर्म पे आई हैव बीन शेयरिंग ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स टू गेट एन अमेजिंग जेई रैंक, चाहे वो एज अ टीचर हो, एज अ मेंटर हो या एज वन ऑफ द टॉप जेई रैंकर्स। वो टिप्स जो मेरे लिए वर्क करी थी, जो मेरे आसपास के बाकी टॉप रैंकर्स के लिए भी वर्क करी थी, जो आई नो आप लोगों के लिए भी करेंगी। बट अगर आपको नहीं मानना है, वो क्लिकबेट वाली वीडियोस की ही बात सुननी है, लगता है कि मैम बस ऐसे ही आकर कह रही हैं, एक्चुअल में ये सब काम नहीं करता, तो फाइन, ये लो, इस साल के टॉप रैंकर्स के मुंह से खुद सुन लो। जो पूछते रहते हो ना मुझसे, मैम रिवाइज कैसे करते हैं, उसके लिए, रिविजन के लिए सबसे ज़रूरी है कि नोट्स अच्छे से बनाए हो, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो नॉट जस्ट हर चीज़ उसमें लिखी हो, बट एकदम कंसाइज वे में लिखी हो। The most crucial thing was the short notes. It's very, very important because at the end, a few months before your advance, you cannot go through like 15, 20 notebooks of notes, yes. Right? So that's why your short notes play a very crucial role in your preparation. So for any chapter which did not make short notes during my preparation, I did it in my revision phase. कोई एक हॉबी तो ज़रूर रखो जिसको थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए दिन में ब्रेक्स लेने के लिए यूज़ करो। जैसे मैं मूवीज़ देखती थी या घर वालों के साथ गेम्स खेलती थी। आई नो सो मेनी टॉपर्स जो हर रोज़ थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, कंप्यूटर गेम्स खेलते थे। सर वो एक मेरे मतलब माइंड बूस्टर था, मुझे हेल्प करता कि रिफ्रेश रहे और स्टडी मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। तो तुम एक समय निश्चित करते होगे कि मुझे इस समय होना चाहिए, उस टाइम रिलैक्स करो, तुम्हें जो लेजर एक्टिविटी करनी है वो करो। तो मतलब आधा घंटा 1 घंटा क्या नियमित रखते थे हर दिन? क्या एक शेड्यूल रहता था कि जिसमें मैं थोड़ी मौज मस्ती करनी है? सर पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर ज्यादा टाइम करे तो भी चले, पर स्टडी पहले कंप्लीट कर लीजिए। We also used to have a lot of fun, to keep, to relieve the stress. हर रोज़ 6 to 8 आवर्स पढ़ो, इंक्लूडिंग क्लासेस, बट दैट डज नॉट मीन कि बस बुक लेकर बैठे हो या बस क्लास में सुन रहे हो। 6 to 8 आवर्स का आउटपुट निकालना है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे डायरेक्ट सिंपल फ्लैट? ये भी मतलब मैंने ऐसे कभी काउंट नहीं किया, होगा 6 घंटे का भी 7 घंटे ऐसा। Good dinner, have a good rest, go have a good dinner and then a good night's sleep. Bye, good night, have a great sleep. See you tomorrow, good night, have a good dinner and a very good night's sleep. नहीं, ऐसा नींद को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, उससे पढ़ाई और खराब हो जाती है। तो प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, वो होता ही है ना कि अगर आप नींद कम भी लोगे पर जो आप एक्स्ट्रा स्टडीज निकालोगे वो बहुत अनप्रोडक्टिव होगी। तो एग्जैक्टली बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर। सो अब तो मान गए, अब चुपचाप ये सारी टिप्स को माइंड में रखो। डोंट बी फूल्ड बाय एनीवन जो आकर कोई शॉर्ट तरीके सेल करे। यू स्मार्टर देन दैट। बस सही तरीके से एंजॉय करते हुए मेहनत करते जाओ। लाइफ में बैलेंस रखे बिना सिर्फ टेंशन आएगी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर नोट्स बनाने हैं तो बनाने हैं, वरना आती है रिविजन्स में दिक्कत। अगर सारे टॉप रैंकर्स कह रहे हैं तो करके तो देखो। By the way, for all the droppers or 11th wasted students here, I have an exciting news for you that I will be sharing live on Monday on my channel. So turn your reminders on. And बच्चे, if you want to join my plus batches, चाहे 11th में हो या 12th में हो, do not waste any more time. Click on the link in the description अभी।